हेलो। जो महाराष्ट्र के जितने पेरेंट्स हैं और फ़ी रेगुलेशन एक्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए कि आप लोग पहले लॉ जो है, रूल्स हैं, रेगुलेशन उनको समझें। जो डीएफआरसी गवर्नमेंट में जो फॉर्मेशन हो गया है डीएफआरसी का, गवर्नमेंट ने फॉर्म तो कर दिए महाराष्ट्र में डीएफआरसी, बट उसका इम्पैक्ट मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ दैट डीएफआरसी ऑल अबाउट, और डीएफआरसी का कोई वैल्यू क्यों नहीं है, डीएफआरसी हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है या नहीं है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। लेकिन महाराष्ट्र फी रेगुलेशन एक्ट है, उसमें एक प्रोविज़न है कि डीएफआरसी जो है वहाँ पे जो भी ग्रीवियंस है रिलेटेड टू फीस, वो वहाँ पे उसको अपील किए जा सकती है। और सिर्फ मैनेजमेंट जो है, अभी तक जो लॉ था उसमें ये था कि जो मैनेजमेंट है वो डीएफआरसी को अप्रोच कर सकते हैं। ये लॉ हमारे महाराष्ट्र में था, 2014 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ और नोटिफाई हुआ, और उसके बाद 2015 से ये लॉ इम्प्लीमेंट होने लगा। इसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, हम लोग ने भी बहुत प्रोटेस्ट किए। इसके बाद डीएफआरसी फॉर्म हुई। डीएफआरसी में कुछ केसेस गए 2015 और 16 में, बॉम्बे एंड पुणे में, जिनको चैलेंज किया गया। पेरेंट्स ने केस फाइल किए थे और उन केसेस को जो चैलेंज किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, दैट पेरेंट्स हैव नो राइट टू अप्रोच डीएफआरसी। अकॉर्डिंगली जजमेंट वॉज पास्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस गवई सर, गवई थे, और उनके साथ भी एक डीवी डबल बेंच का डिवीजन बेंच का एक ऑर्डर था दैट पेरेंट्स कैन नॉट अप्रोच डीएफआरसी, दे हैव नो राइट अंडर दिस एक्ट टू अप्रोच डीएफआरसी। इसलिए उन्होंने जो है डायरेक्शन दिया और हमें कहा कि आप गवर्नमेंट के पास जाएं, गवर्नमेंट को बोलें कि एक्ट में अमेंडमेंट लाएं जिसके थ्रू आप जो है डीएफआरसी को अप्रोच कर सकते हैं। हमने उसके बाद गवर्नमेंट को लेटर लिखा, काफ़ी कुछ अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट करी, और अमेंडमेंट जो है एक्ट में लाया गया। जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तावड़े सर, उन्होंने अमेंडमेंट लाया बस। बट उस अमेंडमेंट में उन्होंने एक प्रोविज़न डाल दिया कि ग्रुप ऑफ 25% पेरेंट्स विल बी एबल टू अप्रोच एंड फाइल अपील और कंप्लेंट बिफोर डीएफआरसी। तो जब तक 25% पेरेंट्स, ग्रुप ऑफ 25% पेरेंट्स जो है डीएफआरसी को नहीं अप्रोच करेंगे, तब तक वो उनकी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये उसमें उन्होंने प्रोविज़न डाला, जिसको हमने जो है हमारे जो अभी आदित्य ठाकरे जी हैं और भी जो कांग्रेस के लोग हैं, उनके पास हमने जाके इस जो बिल को हमने रुकवाया था। वो बिल तो उन्होंने रोक दिया, बट 2019 अगस्त में साइलेंटली जो है वो गवर्नमेंट ने फिर से बिल पास कर दिया, और उसके बाद से जो ये एक्ट 2019 का इम्प्लीमेंट हो गया, जहाँ पे 25% जो पेरेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ 25% पेरेंट्स, वही अप्रोच कर सकते हैं डीएफआरसी को। एक्ट में अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया गया है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अभी जो एग्जिस्टिंग एमपीए गवर्नमेंट है, इनसे हम लोग कई मीटिंग्स कर चुके हैं कि आप ये एक्ट में अमेंडमेंट करिए, इस एक्ट में अमेंडमेंट लाएं और उसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल पेरेंट को भी राइट दें कि वो डीएफआरसी को अप्रोच कर सकें। बट अभी तक ये अमेंडमेंट नहीं आया, बट डीएफआरसी बना दी गई है। तो डीएफआरसी को सिर्फ मैनेजमेंट ही है जो अप्रोच कर सकते हैं, अगर उनको किसी फ़ी जो रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी फ़ीस का डिसीजन आएगा, अप्रूवल आएगा, जो पीटी एग्जीक्यूटिव कमेटी देगी, उसको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो सिर्फ मैनेजमेंट अपील कर सकता है। बट पेरेंट्स तभी करेंगे जब वो 25% पेरेंट्स यूनाइटेड होंगे। सेकेंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है, इस डीएफआरसी में एक प्रोविज़न है फी रेगुलेशन एक्ट में, जिसको भी हमने कहा था चेंज किया जाए। उसमें ये है कि जब तक मैटर पेंडिंग है डीएफआरसी में, जब तक डीएफआरसी में मैटर पेंडिंग रहेगा, तब तक जो स्कूल है वो प्रीवियस ईयर प्लस 15% एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके, अप टू 15% ऐड करके वो चार्ज कर सकती है। ये प्रोविज़न आज भी है। अगर आपकी स्कूल डीएफआरसी जाती है, या आप भी अगर डीएफआरसी जाते हैं 25% पेरेंट एक साथ, तो जब तक आपका मैटर पेंडिंग है डीएफआरसी में, उसमें प्रीवियस ईयर की फ़ीस जो भी आपकी होगी प्लस 15% ऐड करके भी जो है स्कूल चार्ज कर सकते हैं। और यही होगा जो अभी आगे जो डीएफआरसी बनी है, इसमें मैटर जाएंगे, पेंडिंग रहेंगे। अगर 25% पेरेंट्स जा भी पाते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, तो जब तक उनका डिसीजन नहीं आएगा डीएफआरसी का, उसके आगे रिवीजन कमेटी का, तब तक जो स्कूल को पावर दे दी गई है कि वो प्रीवियस ईयर फीस प्लस 15% चार्ज कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो पेरेंट्स को समझना होगा। अगर हमने इसको चैलेंज नहीं किया या गवर्नमेंट को नहीं कहा अमेंडमेंट लाने, तो डीएफआरसी फॉर्म करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। पेरेंट्स अगर इंडिविजुअल जाएंगे, ग्रुप में भी जाएंगे, तब भी जब तक मैटर पेंडिंग है, स्कूल्स आपसे पिछले साल की फ़ीस, लास्ट ईयर फीस प्लस 15% उसमें ऐड करके लेगी। तो ये बहुत सारे इसमें प्रोविजंस हैं जो एंटी पेरेंट हैं, जिसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, जिसको हम लोग अपोज कर रहे हैं। बट अभी तक गवर्नमेंट ने उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं लाया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक एक भी अमेंडमेंट जो हमने सजेस्ट किए थे उसमें नहीं लाए हैं, जो कि एंटी पेरेंट हैं। सिर्फ उन्होंने डीएफआरसी फॉर्म कर दी है, जिससे कि कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, वो सिर्फ डीएफआरसी फॉर्मेशन नहीं या फिर कंप्लेंट की नहीं, ये भी बात करें इंडिविजुअल उनको दिया जाए,
कि वो वहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकें। दूसरा, मैटर पेंडिंग है तो आप प्रीवियस ईयर की फ़ीस लें, प्लस 15% बढ़ा के जो उसमें ऐड करके ना लें। ऐसे बहुत से प्रोविजंस हैं जो हमारे एंटी पेरेंट हैं। जब तक अमेंडमेंट नहीं आएगा एक्ट में, हम पेरेंट्स को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो यही मैं बताना चाहूँगी। और इसके अलावा एक और एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट को बोले कि इन स्कूलों का ऑडिट किया जाए। इंडिविजुअल पेरेंट भी कंप्लेंट कर सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। कोई 5%, 5 पेरेंट, 10 पेरेंट्स, कितने भी पेरेंट्स जो हैं ये कंप्लेंट कर सकते हैं एजुकेशन ऑफिसर को। स्कूलों का ऑडिट किया जाए, उनकी बैलेंस शीट चेक की जाए। प्रॉफिटेरिंग है तो फिर उनको जो है ऑर्डर पास करके वो बोल सकते हैं कि फ़ीस जो है आप नहीं बढ़ा सकते हैं, सरप्लस ज़्यादा है। तो ऑडिट के ऊपर फोकस करें, जिसका राइट आपको है अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। जहाँ तक फी रेगुलेशन एक्ट है, जब तक अमेंडमेंट नहीं आएंगे कोई भी रिलीफ पेरेंट्स को नहीं मिलेगा। थैंक यू।